प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको, आपके घराने को बहुतायत की आशीषें देगा। आप जानते हैं, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। कई बार परमेश्वर वो चीजें भी हमें दे देता है जो हम मांगते भी नहीं है, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की, जिनके विषय में आपने सोचा भी नहीं। कई बार परमेश्वर वो आशीषें अपने लोगों को दे देता है, भरपूरी से दे देता है। हम जैसे सुलेमान के विषय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए मांग, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और सुलेमान ने कहा कि हे प्रभु, तूने मुझे इतनी बड़ी प्रजा दे रखी है, बहुत बड़ी प्रजा है, मैं कैसे इस प्रजा का न्याय करूं, इसलिए तू मुझे बुद्धि दे, एक ऐसी बुद्धि जिससे मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं, जिनके ऊपर तूने मुझे ठहराया है, जिनके ऊपर तूने मुझे राजा बना रखा है, उनका न्याय मैं कर सकूं, सच्चाई से, ईमानदारी से मैं उनका न्याय कर सकूं। इसलिए आप मुझे बुद्धि दें। और परमेश्वर इतना प्रसन्न हुए उसकी इस बात को सुनकर। यदि आप मेरे साथ में निकालेंगे पहला राजा की किताब, उसका 3 अध्याय और 10, 11, 12 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है 10 पद में, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है, कि सुलेमान ने मुझसे केवल बुद्धि को मांगा। और तब लिखा है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा, न तो दीर्घायु, न धन, न अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे सामने न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न कभी तेरे बाद होगा। परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुए उससे। कारण क्या था? क्योंकि उसने धन संपत्ति कुछ भी नहीं मांगा, उसने मांगा प्रभु बुद्धि दे दे, मुझे विवेक दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं तेरी प्रजा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तूने मुझे दे रखी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं अच्छे से, विश्वास योग्यता से निभा सकूं। जो काम आपने मुझे दिया है उसे मैं कर सकूं, इसलिए आप मुझे बुद्धि दीजिए। कोई और उसकी जगह पर होता, आप और मैं भी होते, तो हो सकता था हम में से बहुत सारे लोग धन संपत्ति मांगते, अच्छी जॉब मांगते, अच्छा बिजनेस मांगते, कर्ज से मुक्ति मांगते, संतान मांगते, घर मांगते, जमीन जायदाद मांगते, इस संसार की चीजों को मांगते। लेकिन सुलेमान ने ऐसा नहीं किया। हालांकि उसके पास था भी ये चीजें, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा, प्रभु मुझे बुद्धि दे दे। और परमेश्वर इतना प्रसन्न हुए कि परमेश्वर ने उससे बुद्धि दे दी, भरपूरी की बुद्धि, इतनी बुद्धि दे दी कि कहा कि न तेरे से पहले कोई हुआ ऐसा, न तेरे बाद कोई ऐसा होगा। इतना बुद्धिमान परमेश्वर ने उससे कर दिया, एक स्वर्गीय बुद्धि परमेश्वर ने उससे दे दी। फिर हम आगे पढ़ते हैं, 13 पद में लिखा है, फिर जो तूने नहीं मांगा। मैंने कहा था कि परमेश्वर कई बार वो भी देता है जो हम मांगते भी नहीं, जिसके विषय में हम सोचते भी नहीं। लिखा है, फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन, महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। इतना अधिक वो भी मैं तुझे दे देता हूं। धन संपत्ति, सब कुछ, राजपाट, सब कुछ मैं तुझे दे देता हूं। तूने वो नहीं मांगा, लेकिन मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूं। मानो एक के साथ में एक चीज फ्री। जैसे आजकल आप जाएंगे मॉल में, दुकानों में, तो आपको मिलता है कि एक चीज लीजिए तो दूसरी आपको फ्री मिल जाएगी। ऐसे यहां पर हुआ, उसने बुद्धि मांगा और परमेश्वर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तूने बुद्धि मांगा, तूने बाकी चीजें नहीं मांगी, लेकिन जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूं। धन संपत्ति सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, और तेरे तुल्य कोई राजा दूसरा न होगा। तुझसे महान, तुझसे बड़ा, तुझसे बुद्धिमान, तुझसे धन संपत्ति, अधिक धन संपत्ति वाला कोई दूसरा राजा नहीं होगा। परमेश्वर ने उसे ऐसा भरपूरी दे दिया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के अनुसार जैसे परमेश्वर ने सुलेमान के साथ में किया, ऐसे प्रभु आपके जीवन में भी करे। जो आप मांग रहे हैं वो तो आपको मिले, लेकिन जो आप नहीं भी मांग रहे हैं वो भी प्रभु आपको दे, वो भी प्रभु आपको बहुत आयत से दे। हम सभी लोग इस वचन को पढ़ते हैं, लेकिन आज जब मैं इस वचन पर मेडिटेट कर रहा था तो मैंने एक और पहलू इस वचन का देखा।
एक और पहलू मैंने देखा। क्या देखा कि आखिर परमेश्वर इतना प्रसन्न कैसे हो गया इससे? आखिर इसने क्या काम किया ऐसा? आखिर क्यों परमेश्वर इसे बुद्धि भी दे रहा है और क्यों परमेश्वर इसे सब कुछ, धन संपत्ति सब कुछ दे रहा है, वो भी दे रहा है जो इसने मांगा नहीं। और कई बार हम देखते हैं लोग मांग मांग कर थक जाते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता। इसने मांगा नहीं, इसे वो भी मिल गया। आखिर इसने ऐसा क्या किया प्रभु? तो जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ध्यान आया कि यदि आप 3 अध्याय 4 और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, और राजा यानी कि सुलेमान गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाई। यहां पर सुलेमान ने, क्योंकि उस समय बलि प्रथा था, पुराना नियम हम पढ़ रहे हैं, उस समय बलि का सिस्टम था, बलिदान चढ़ाने का सिस्टम था। तो लिखा है कि सुलेमान ने सबसे पहले एक ऊंचे स्थान में जाकर वहां पर उसने 1000 बलियां चढ़ाई। आज हम बलि का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैं वचन को पढ़ रहा हूं इसलिए आपको समझा रहा हूं। 1000 बलि, 1000 होम बलि उसने वहां पर चढ़ाई। उस समय वैसे ही सिस्टम था। तो पहला स्टेप सुलेमान ने यह लिया कि उसने परमेश्वर को दान चढ़ाया, बलिदान उसने चढ़ाया, ऑफरिंग दी उसने, परमेश्वर दिया उसने कुछ। जैसे आज सुबह भी हमने एक वचन को पढ़ा था, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि सुलेमान ने पहले दिया, 1000 होम बलि उसने चढ़ाई एक ऊंचे स्थान पर जाकर। उसके ऊपर लिखा है क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखता था, इसलिए उसने ऐसा किया। और 1000 में क्या क्या चीजें थी वो एक अलग बात है, लेकिन वो वहां गया ऊंचे स्थान पर और वहां उसने परमेश्वर के लिए 1000 होम बलियां चढ़ाई। और तब 5 पद में लिखा है कि गिबोन में, उसी स्थान में गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा, मांग। यानी कि परमेश्वर उसकी ऑफरिंग से, उसकी भेंट से इतना प्रसन्न हुआ कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया वहां पर और उससे कहा कि मांग, अब मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे दूंगा। आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप समझ रहे हैं, इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं, निश्चय परमेश्वर आपको भी दर्शनों के द्वारा बातचीत करेगा। निश्चय अपने गूढ़ भेदों को वो आप पर प्रकट करेगा। निश्चय वो आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को अपनी स्वर्गीय बुद्धि से भरेगा, ताकि वो अपने जीवन में सही निर्णय को ले सकें, सही डिसीजन ले सकें। जैसे सुलेमान ने कहा, मुझे डिसीजन लेने के लिए, मुझे न्याय करने के लिए बुद्धि चाहिए। न केवल आपके परिवार को, आपको, आपके बच्चों को वो बुद्धि से भरेगा, बल्कि वो चीजें भी जो आपको इस संसार में जरूरत है वो भी प्रभु आपको देगा। मीन्स वो धन संपत्ति की आशीषें भी आपको देगा, हर प्रकार की आशीष आपको देगा, बशर्ते आपको उसकी आज्ञा को मानना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।